इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, एंड तक देखना। और मेरे को पता है एंड में काफ़ी लोग बोलने वाले हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक बात करने वाला हूँ, ठीक है। बट मैं कोशिश करूँगा एक एक एस्पेक्ट को कवर करने की कि एक एक रीज़न के हिसाब से कौन कौन बैलन डॉर विनर होना चाहिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू रॉड्री फॉर विनिंग द बैलन डॉर। बस ठीक है भाई, जीता बंदा, अच्छी परफॉर्मेंसेज रही थी। डिजर्विंग था या नहीं, दैट इज अ डिबेट दैट यू कैन ऑल हैव। बट जो क्राइटेरिया रहा एंड जो इसके अराउंड कंट्रोवर्सी रही, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम जो यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रही है। द बिग न्यूज, रियल मैड्रिड के डेलीगेट्स कोई भी पूरी टीम नॉट अटेंडिंग द बैलन डॉर सेरेमनी। मतलब वो इतना श्योर थे कि विनीसियस जूनियर बैलन डॉर डिजर्व करता है। मतलब नहीं, मैं आई नो मैंने पहली वाली वीडियोस में बोला था कि विनीशियस बैलन डॉर डिजर्व करता है, एंड ठीक है भाई। बट मैं ना 5 नाम ले सकता हूँ, 5 से 6 नाम ले सकता हूँ, और 6 के 6 में से जब 6 के 6 में से जीतेंगे ना इस सीजन में, कोई भी बुरा नहीं मानेगा। क्योंकि इन दी एंड देर विल ऑलवेज बी 100 में से 25% पार्ट होगा जो उन 6 में से एक बंदे को सपोर्ट मानेगा कि हाँ दे वर डिजर्विंग, इंक्लूडिंग रॉड्री एंड विनी इन देम। सबसे पहले बात आती है रॉड्री, अ मिडफील्डर विनिंग द बैलन डॉर, आई डोंट नो आफ्टर हाउ मच लॉन्ग टाइम। ठीक है, जीता बंदा, अच्छा खेला, सिटी के लिए क्रूशियल था, स्पेन के लिए, यूरोस के लिए आई गेस बेस्ट प्लेयर था वो यूरोस के अंदर, एंड एवरीथिंग वाज गुड। तो अच्छी परफॉर्मेंस रही वहाँ पे। लेट्स टॉक अबाउट विनीसियस जूनियर। क्रूशियल गोल्स, एल क्लासिको में हैट्रिक मारी बंदे ने, चैंपियंस लीग के फाइनल्स में गोल स्कोर किया। बहुत बढ़िया सीजन रहा विनीसियस जूनियर का, बहुत बढ़िया सीजन रहा। बट लेट्स कम टू सम ब्रेन थिंग्स। विनीसियस जूनियर फॉरवर्ड पे खेलता है, रॉड्री को हम देखेंगे, रॉड्री ने बिल्डअप में हेल्प करी, डिफेंसिवली हेल्प करी, एंड एवरीथिंग हेल्प करी। विनीसियस की मैं बात करूं, वॉज ही द ला लीगा टॉप स्कोरर? नो। वॉज ही द टॉप असिस्ट प्रोवाइडर? इसका मेरे को डाउट है, बट आई गेस ही वॉजंट द टॉप असिस्ट प्रोवाइडर ऑल्सो। चैंपियंस लीग में भी ना ही टॉप स्कोरर ना ही टॉप असिस्ट प्रोवाइडर था विनीसियस जूनियर। असिस्ट में हो सकता है, मे बी आई एम डाउटफुल, ठीक है, बट नहीं था इतना मेरे को है। तो किस रीजन से विनीसियस को भी बैलन डॉर मिलना चाहिए? बिकॉज ऑल ओवर इज टीम एफर्ट्स, ठीक है। अब वो टीम एफर्ट्स एंड कंपेयर टू रॉड्री आर क्वाइट इक्विवेलेंट टू मी, क्वाइट इक्विवेलेंट टू मी, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है, देखो ये सही बात बोल रहा हूं मैं। टू ऑल द रियल मैड्रिड फैंस, विनीसियस हैड अ ग्रेट सीजन। एज अ बार्सिलोना फैन अगर वो जीतता तो मैं ताली बजा रहा था उसके लिए, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि विनी जीते, बट नहीं जीता, कोई नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इतना बोलो, क्योंकि इस बार का स्टैंडर्ड इतना नीचे था कि बहुत सारे प्लेयर्स के थे। रॉड्री हो गया, विनी हो गया। आई वुड लाइक टू नो, टू ऑल वुड नो फ्रॉम रियल मैड्रिड फैंस, फ्रॉम फ्रांस फुटबॉल, जो मेरे को एक पोजीशन बंदे की बिल्कुल भी समझ नहीं आई है, कि अगर फ्रांस फुटबॉल ने रॉड्री को बैलन डॉर जिताया, कि एक मिडफील्डर की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि उसको बैलन डॉर जिताया, तो व्हाई द हेल टोनी क्रूज आपका 9th नंबर पे है? आई जस्ट वांट टू नो दिस। क्योंकि जो टोनी क्रूज की परफॉर्मेंस थी ना लास्ट सीजन, और वो लास्ट सीजन इतना किसी को रियलाइज नहीं हुई थी कि इसकी क्या परफॉर्मेंस है, धीरे धीरे दे वर रियलाइजिंग। जो उसने यूरोज में जर्मनी के लिए, यस वो स्पेन में जाके हारे, ठीक है, वो भी बहुत डिबेटेबल मैच था, बट टोनी क्रूज जर्मनी के अंदर भी बहुत तगड़ा परफॉर्म करता था इन अ टीम विच हैड मिडफील्डर्स लाइक मुसियाला, इल्काय गुंडवन एंड वर्ड्स। बट उस टाइम पे भी टोनी क्रूज की तारीफ भी हो रही थी। ये कमाल टोनी क्रूज ने भी किया था। तो वाई द हेल ही इज रैंक 9th? मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि रियल मैड्रिड के साथ बंदे ने चैंपियंस लीग जीती, ला लीगा जीती, एंड ही वाज वेरी वेरी क्रूशियल, बहुत ही बढ़िया रोल प्ले किया था। कि जैसे ही वो गया, अब रियल मैड्रिड का हाल दिख रहा है सबको, कि हर रियल मैड्रिड फैन वांट्स टोनी क्रूज टू बी बैक। तो व्हाई नॉट टोनी क्रूज? ठीक है, इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं जीता, बट एटलीस्ट ही शुड बी अप इन द बैलन डॉर रैंकिंग्स, नो, गिवन द लॉजिक ऑफ फ्रांस फुटबॉल। एंड आई डोंट नो रियल मैड्रिड फैंस विनीसियस के ना जीतने से पहले इस चीज पे क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं कि टोनी क्रूज इतना नीचे क्यों है, क्या हुआ है? फिर अगली चीज, ये चीज रियल मैड्रिड फैंस के लिए भी है, रॉड्री फैंस के लिए भी, ऑलमोस्ट सबके लिए। आई कैन नॉट जस्ट बिलीव कि लोग कह रहे विनी डिजर्व करता है, रॉड्री डिजर्व करता है। भाई एक और बंदा है जो कि टॉप 3 कैंडिडेट आता है, अगर तुम लोग टोनी क्रूज को नहीं मानते हो तो। लाउटारो मार्टिनेज, सीरी आ टॉप स्कोरर, सीरी आ विनर, कोपा अमेरिका टॉप स्कोरर, कोपा अमेरिका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, कोपा अमेरिका विनर, कैरिड इंटर मिलान फॉर सीरिया,
He was the best player in Serie A for Inter Milan. He was the best player for Argentina in Copa America. तो गिवन द थिंग्स जिस बेसिस पे आपका रॉड्री जीता है, क्या थी? रॉड्री विनिंग द प्रीमियर लीग टाइटल विद मैनचेस्टर सिटी, कैरिंग हेल्पिंग मैन, कैरिंग तो नहीं बोल सकते क्योंकि मैन सिटी जैसी सुपर टीम थी वो. इट हैड फिल फोर्डन, इट हैड डे ब्रुयना, इट हैड अर्लिंग हालैंड जिसका एक बहुत अच्छा सीजन रहा, फिर भी मैं बोलूंगा. तो उस सेंस में आप रॉड्री को दे रहे हो क्योंकि वो स्पेन के साथ जीता और ये सब रहा. देन व्हाई इजंट लाउटारो मार्टिनेज 6th नंबर पे था मेरे ख्याल से. व्हाई इज दैट? प्लीज टेल मी. ही स्कोर्ड गोल्स भाई, सीरिया का गोल्डन बूट विनर था, ठीक है. यस, उसका एक लॉस तो टूर्नामेंट खराब गया, दैट वाज चैंपियंस लीग, बट रॉड्री भी चैंपियंस लीग से बाहर हो गया था. तो ये क्या सिलसिला, ये लोग जो विनीसियस को भी कह रहे भाई, आई थिंक जो पूरी बैलन डॉर की रैंकिंग है उसमें प्रॉब्लम है. एंड दिस वाजंट लाइक एज मच कॉन्टेस्ट बिटवीन हु डिजर्व्स इट वाज अ कॉन्टेस्ट whose fans are more and want them to deserve. क्योंकि विनीसियस के तुम स्टैट्स देखो, रॉड्री के स्टैट्स देखो, लाउटारो मार्टिनेज क्यों नहीं भाई? टोनी क्रूज क्यों नहीं है? काय मैं ये भी बोलूंगा, टोनी क्रूज क्यों नहीं? तुम असिस्ट और तुम्हें स्टैटिस्टिक्स में घुसना है ना, क्योंकि मरवा लो. 2 प्लेयर्स ऐसे हैं इसमें स्टैटिस्टिक्स के अलग हैं. विनी एंड लाउटारो के तुम स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो. रॉड्री एंड टोनी क्रूज ऐसे प्लेयर हैं जो इसके स्टैटिस्टिक्स से परे हैं. और एक और ऐसा प्लेयर है जिसका मैं मान लो जो कि टॉप 5 में होने चाहिए थे. नाउ गिवन द लॉजिक बाय फ्रांस फुटबॉल, गिवन द लॉजिक ऑफ फ्रांस फुटबॉल, डैनी कार्वाल को क्यों हटाया? डैनी कार्वाल किधर है? मेरे को बता, डैनी कार्वाल किधर है? चैंपियंस लीग विनर, ला लीगा विनर, यूरोज विनर, एंड इनफैक्ट इतना अच्छा परफॉर्म किया बंदे ने उस सीजन, पिछले सीजन में, दैट ही इज नाउ इन डिबेट्स टू बी द बेस्ट राइट बैक ऑफ ऑल टाइम. इतना अच्छा परफॉर्मेंस के बाद मान ली भाई तुम लोग स्टैटिस्टिक्स के परे देख रहे हो कि प्लेयर की कितनी इंपॉर्टेंस रही है. The importance that Toni Kroos and Dani Carvajal had for Real Madrid was much more bigger than Vinicius Junior. And even Rodri. Yes, Rodri एक कोर पार्ट है बहुत ज्यादा, एंड वही सेम कोर पार्ट मिले टोनी क्रूज और रियल मैड्रिड में. तुम रॉड्री सिटी में से रॉड्री को डालो, तुम्हें पता सिटी मरवा लेती है अपनी. सिटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं. और टोनी क्रूज को तुम रियल मैड्रिड से निकाल दो, अभी तुम्हें हाल दिख रहा है, क्या हाल हो रखा है, क्या ही बोलना. टॉकिंग अबाउट सेम एज डानी कार्वाहल, रियल मैड्रिड अपने 43 गेम्स में से 44 गेम्स में सिर्फ 2 मैच हारी है. जो उनकी स्ट्रीक चल रही थी ना, जो स्ट्रीक से पहले मैच हारी थी, उस मैच में डानी कार्वाहल नहीं खेला था. एंड द मैच जो भी एक क्लासिको हुआ, उस मैच में डानी कार्वाहल नहीं खेला था. यानी कि उस पूरी स्ट्रीक में 42 मैचेस की स्ट्रीक में डानी कार्वाहल हर गेम में अनडिफीटेड रहा था फॉर रियल मैड्रिड. तो लॉजिक कहाँ है? उसके बाद ओके जी, हम तो देख रहे हैं कि लोगों का इफेक्ट क्या रहता है. ये रियल मैड्रिड फैंस की भी ना, ठीक है भाई, विनीसियस इज ओनिंग अप, ही इज बीइंग लाइक दिस इज माय टीम. बेंजेमा के बाद से उसने उसको अपनी टीम बना लिया है, ठीक है. बट डू यू सीरियसली थिंक विनीसियस डिजर्व मोर देन टोनी क्रूज? चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, टोनी क्रूज से तुम ज्यादा कह रहे हो कि विनीसियस डिजर्व करता है. भाई जो विनीसियस से ज्यादा इंपैक्ट रहा था पिछले सीजन, आई थिंक दैट वाज ऑफ जूड बेलिंगम. कितने क्लच गोल मारे उसने. एल क्लासिको में मेरे को याद है एंड में इसने गोल मारा था, फर्स्ट एल क्लासिको जो था ला लीगा के अंदर. क्लच मोमेंट्स पे बंदे ने गोल मारे हैं. ही बैक सम 17 और 20 गोल्स फॉर रियल मैड्रिड. और उसके बाद लोग इस बात को देखेंगे विनी को नहीं मिल. भाई विनी से ज्यादा भी ऊपर कैंडिडेट्स थे. आई गो, मतलब अगर अभी बेलिंगम को मिला होता बैलन डॉर, आई वुड बी क्लैपिंग. अगर अभी विनी को मिल रहा होता, आई वुड बी क्लैपिंग. टोनी क्रूज को मिल रहा था, आई वुड बी क्लैपिंग. इनफैक्ट डानी कार्वाहाल को भी मिल रहा था ना, आई वुड बी क्लैपिंग. तुम लोग मेरे को कमेंट्स में 100 रीजन दे दोगे, ओ इसका ये नहीं होना चाहिए था, इसका ये नहीं होना चाहिए था, इसका नहीं होना चाहिए था. भाई तुम लोग मेरे को 100 रीजन दोगे ना, तो जिताओगे किसको? क्योंकि 100 रीजन एक एक प्लेयर के निकल जाएंगे कि ये इसलिए नहीं होना चाहिए था, ये इसलिए नहीं होना चाहिए था. रॉड्री इसलिए डिजर्विंग नहीं था, विनीसियस इसलिए, बार्सा फैंस बोलेंगे विनीसियस इसलिए डिजर्विंग नहीं था. कई लोग आके बोलेंगे, कई रियल मैड्रिड फैंस आके बोल देंगे कि बेलिंगम और टोनी क्रूज इसलिए डिजर्विंग नहीं थे. मतलब क्या भाई, क्या? जब इतनी सारी डिबेट्स है तो इसका मतलब एक ही चीज होती है ना कि 4 से 5 केपेबल आपके बैलन डॉर विनर्स हो और उनमें से एक ही हो सकता है. पहली चीज ये जो बात हुई, 4-5 डिजर्विंग. तुम मेरे को बोलो लाउटारो मार्टिनेज डिजर्विंग नहीं था, नहीं यार, ये बहुत ही गलत हो जाएगा, बहुत ज्यादा ही. फिर तो तुम यही है कि तुम्हारी थोड़ा बायसनेस हो गई.
मैंने इंटर मिलान का नहीं देखा गेम, मैंने इंटर मिलान का सिर्फ एक गेम देखा था, रियल सोसिएदाद का चैंपियंस लीग में, उसके अलावा मैंने इंटर मिलान का एक गेम नहीं देखा, ठीक है, मैं सच बोल रहा हूं मैं। बट आज से ज्यादा लोगों ने सिटी का भी नहीं देखा होगा, जो वो लोग कह रहे रॉड्री डिजर्विंग नहीं था, पर मैंने रियल मैड्रिड के गेम्स देखे हैं, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि टोनी क्रूज डिजर्विंग था। लाउटारो मार्टिनेज के स्टैट्स उसको बैक करते हैं कि वो डिजर्विंग था। स्टैट्स की बात की यहाँ पे, लाउटारो मार्टिनेज एक लौता प्लेयर है बाय स्टैट्स, जो कि सिर्फ स्टैट्स को अगर हम देखें, सिर्फ स्टैट्स को अगर हम मद्देनजर रखें, जो कि क्लेम होना चाहिए था बैलन डोर के लिए। अलॉन्ग विद स्टैट्स के अलावा अगर हम सारी चीज देखें, देन देयर वर टोनी क्रूज, डानी कार्वाहाल, रॉड्री, विनीसियस एंड जूड बेलिंगम। तुम एक और चीज बोल गए, जूड बेलिंगम वो क्लच गोल है सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में मारा था बंदे ने यूरोस के अंदर, बाईसाइकिल किक, इफ यू रिमेंबर। उसके बाद रियल मैड्रिड फैंस बोल रहे हैं कि विनीसियस ही डिजर्विंग था। भाई प्लीज गेट क्लैरिटी, तुम्हारी टीम में अकॉर्डिंग टू मी 4 बैलन डोर विनर्स थे, टोनी क्रूज, कार्वाहाल, बेलिंगम और विनीसियस। एंड आई थिंक विनीसियस को इसलिए नहीं मिला, मैंने बाकी जितने भी प्लेयर्स के नाम लिए, बीट लाउटारो मार्टिनेज, बीट रॉड्री, बीट डानी कार्वाहाल, बीट टोनी क्रूज, बीट जूड बेलिंगम, 5 जन है। यस इंग्लैंड प्लेड शिट, बट जूड बेलिंगम ने क्लच मोमेंट्स में अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। लेट्स कम टू ब्राजील फॉर अ मोमेंट, इन दैट जबकि ब्राजील की टीम बहुत अच्छी है, पर उनकी मेंटालिटी शिटी हो रखी है, बात सब जानते हैं, सब एग्री करेंगे कि ब्राजील के प्लेयर्स वो ब्राजील नहीं है ये। व्हाट डिड विनीसियस डू इन दैट ब्राजील, जहां पे उसने स्पेशली बोला कि नेमार के बाद मैं टेक ओवर कर रहा हूं, हम नेमार की कमी खलने नहीं देंगे। व्हाट डिड विनीसियस डू विद ब्राजील? रॉड्री परफॉर्म विद स्पेन, कार्वाहाल परफॉर्म विद स्पेन, टोनी क्रूज परफॉर्म विद जर्मनी, in fact Jude Bellingham also performed some good moments with England. What did Vinicius do? तो जो विनीसियस की तुम लोगों ने चला रखी है ना, आई वुड से विनीसियस से ज्यादा मैं तुम्हारे 2-3 और रियल मैड्रिड फैंस मैं बोलूंगा इन प्लेयर्स की ज्यादा चलाओ भाई। बैलन डोर मेरे ख्याल से अब ज्यादा हाइप पे चलता है कि किसकी ज्यादा हाइप है, और दूसरी चीज कि कैसे फ्रांस फुटबॉल अपने आप को कंट्रोवर्सी में रख के जितना टाइम उसके ऊपर बात हो सके, नजर होती रहे, वो पड़े। अभी देखो ना, मैं बैलन डोर के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, 100 और लोगों ने, इंडियन क्रिएटर्स ने बैलन डोर के ऊपर वीडियोस बनाई होगी, फॉरेन क्रिएटर्स ने बैलन डोर के ऊपर वीडियोस बनाई होगी, हर जगह फुटबॉल वर्ल्ड में सिर्फ जब तक अगले फुटबॉल का कुछ इंटरेस्टिंग चीज नहीं होगी, सिर्फ बैलन डोर की बात चलती रहेगी, ऑलमोस्ट अगले 1 साल तक चलती रहेगी, क्योंकि इतना कॉन्ट्रोवर्शियल विनर है, क्या इतना कॉन्ट्रोवर्सी है। रॉड्री एक सिटी की सुपर टीम में था, विनीसियस एक रियल मैड्रिड की सुपर टीम में था, सेम वे टोनी क्रूज एंड जूड बेलिंगम एंड डानी कार्वाहाल। लाउटारो मार्टिनेज वाज नॉट इन अ सुपर टीम, उसके बाद भी उसने अच्छा परफॉर्म किया, अपनी टीम को काफी हद तक जिताया। यस अर्जेंटीना के साथ वो एक बहुत सुपर टीम में था, ठीक है, आई एग्री विद यू दिस। तो आप बोल रहे हो ना भाई तुम्हें रॉड, और ये विनीसियस को जो बोल रहे हो ना, तुम वही बंदे हो जो फिर बोलते 2021 या 19 के अंदर वर्जिल वैन डाइक डिजर्व करता था बैलन डोर और मेसी नहीं है, 21 के अंदर लेवेंडोस्की डिजर्व करता था। ये वही बंदे हैं जो जब मेसी के बैलन डोर की बारी आएगी तो 2019 में बोलेंगे वैन डाइक डिजर्व करता था, ये वही बंदे हैं। और 2021 में रॉबर्ट लेवेंडोस्की, 2020 में रॉबर्ट लेवेंडोस्की डिजर्व, 2021 में बोथ ऑफ देम डिजर्व अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। क्योंकि 2021 के अगर मैं बैलन डोर की बात करूं ना, एक डेड बार्सिलोना टीम, भाई तुम्हें उस टाइम की टीम याद है बार्सिलोना की? ऑलमोस्ट फिनिश मार्क आंद्रे टर स्टेगन, आपका जॉर्डी अल्बा इंजर्ड रहता था, पीके था खत्म, वॉश्ड आउट पीके, ऑस्कर मिंगेफा, क्लिमो लॉन्गले, सैमुअल उमटिटी, जूनियर फिरपो, अटैक में ब्रैथवेट, ट्रिंकाओ, ये चल रहा होता था। ग्रियसमैन था बट वो भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, कॉर्टिनियो को तो भूल ही जाना तुम लोग। उस टीम के साथ मेसी विन द कोपा डेल रे, एंड वो उस सीजन में उसके बाद, ठीक है, ही ऑल्सो विन द कोपा अमेरिका, जो कि नहीं जीत पाया था, बीइंग द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। क्या बोलोगे? तो तुम्हारा ही ये जो विनीसियस को ये जो बोल रहे हैं ना कि रॉड्री जीत गया, विनीसियस जीतना चाहिए था, ये वही बंदे हैं जो 19 में कहते थे वैन डाइक जीतना चाहिए था। ये वही बंदे हैं जो जिनकी किलस जाती है, क्योंकि विनीसियस से बेटर परफॉर्मिंग प्लेयर्स फॉर मी वाज जूड बेलिंगम, बीइंग अ मिडफील्डर, स्कोरिंग मिडफील्डर से थोड़ा आगे पोजीशन में खेलता था, मोर ऑफ अ प्लेइंग एज एन अटैकिंग मिडफील्डर, नंबर 9 पे भी आता था, कई बार नंबर 10 पे भी था, बट ही स्कोर्ड दोस गोल्स, डिफेंसिवली हेल्प करी, गेम बिल्डिंग में हेल्प करी, बहुत ज्यादा हेल्प करी जूड बेलिंगम ने। व्हाई डजंट ही डिजर्व बैलन डोर ओवर विनीसियस, प्लीज टेल मी।
टोनी क्रूज ने पूरी तरीके से स्टैंड रखा हुआ था, होल्ड कर रखा था रियल मैड्रिड की टीम को, पूरा बिल्डअप टोनी क्रूज से हो रहा था। डैनी कार्वाहाल, क्लच मोमेंट्स, एंड स्टिल यू गाइस वांट टू क्राई कि ओनली विनीसियस डिजर्व्स इट, और कोई पूरी इस दुनिया में विनीसियस के अलावा कोई डिजर्व ही नहीं करता था। थोड़ा सा लॉजिक सही करो, थोड़ा सा लॉजिक सही करो। रॉड्री डिजर्विंग यस, विनीसियस डिजर्विंग यस, जूड बेलिंगम डिजर्विंग यस, टोनी क्रूज डिजर्विंग यस, डैनी कार्वाहाल डिजर्विंग यस, लाउटारो मार्टिनेज डिजर्विंग यस। ये टॉप 5-6 रैंकिंग होनी चाहिए थी, पर बैलन डॉर की रैंकिंग्स क्या थी ना, उसकी तो बात ही मत करना। जो वो तो पूरा फ्रांस फुटबॉल का गेम है कि कंट्रोवर्सी में रह सके, नाम कर सके अपना, सब जितना उसको और पब्लिसिटी मिले, इंस्टा की रीच बढ़े, ये सब की हरकत है और कुछ नहीं, बस वो जो मेरे को लगता है। द थिंग विच आई फील वेरी सैड is Real Madrid not going to the Ballon d'Or ceremony. Carlo Ancelotti deserves that award. Real Madrid deserves the best team award. But you guys were so sure कि अगर विनीसियस को नहीं मिलेगा तो हम नहीं जाएंगे. Like रोनाल्डो यूज्ड टू गो टू द बैलन डॉर जब मेसी को जीतना, जब मेसी जीत रहा होता था। मेसी और नेमार बैठे होते थे जब रोनाल्डो को बैलन डॉर मिल रहा होता था। जब उतने बड़े लेवल के प्लेयर्स वर देयर सिटिंग एंड क्लैपिंग, इवन लुइस सुआरेज भी बैठा होता था आफ्टर विनिंग गोल्डन बूट, क्योंकि रोनाल्डो विन मोर ट्रॉफीज, चैंपियंस लीग जीता बंदा, यूरोस जीता था, सब किया था, बट गोल्डन बूट लुइस सुआरेज के पास भी था, तो ही कुड हैव आल्सो सेड, बट नहीं भाई, देयर इज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट. आई थिंक रियल मैड्रिड शुड हैव रिस्पेक्टेड रॉड्री, एंड सेम गोज विद वाइस वर्सा, इवन इफ विनी और जूड बेलिंगम, एंड तो होता ना, तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी. टू ऑल द बार्सिलोना फैंस, नहीं, जो तुम ये कर रहे हो ना, इट्स नॉट राइट. ट्रोलिंग विनीसियस जूनियर एंड एवरीथिंग, इट्स नॉट राइट. ट्रस्ट मी, इट्स नॉट राइट. नहीं है ये गलत. वो लोग थोड़ा अपने पॉइंट में सही है, उनका लॉजिक गलत होते हुए दिख सकता है, क्लेमिंग दैट कि रॉड्री एक अनडिजर्विंग विनर था और रॉबरी हुई है. मैं इसे रॉबरी नहीं कहलाऊंगा, ठीक है, या अनडिजर्विंग नहीं बोलूंगा. आई वुड से देयर वर मेनी डिजर्विंग कैंडिडेट्स, 5 डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे, एंड विनीसियस वाज वन ऑफ देम. बट विनीसियस से ऊपर मैं टोनी क्रूज को रखना चाहूंगा, मेरा टेक है, या जूड बेलिंगम को मैं रखना चाहूंगा. यार डैनी कार्वाहाल भी वैसे तो यार, जस्ट बिकॉज वो राइट बैक है तो उसके गोल्स और असिस्ट वैसे ही मायने नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि वो राइट बैक है, वो कहां से अपने गोल्स और असिस्ट करेगा, तो मेरे को बताओ ना. लाउटारो मार्टिनेज को क्यों बोल गए फिर हम? लॉजिक चलते हैं हम, सबका लॉजिक लगा लो भाई, सबके लॉजिक से तुम्हें अलग अलग विनर मिलेगा फिर. एंड तुम कोई मेरे को बोले कि लाउटारो मार्टिनेज डिजर्विंग नहीं था, वो पता है क्यों डिजर्विंग नहीं है लाउटारो मार्टिनेज? बिकॉज इंटर मिलान की वर्ल्ड वाइड फॉलोइंग इतनी नहीं रही है, लाउटारो मार्टिनेज का कोई इतना बड़ा पीआर नहीं, इतना बड़ा रॉड्री और इस वक्त विनीसियस जूनियर को रखा है. द ओनली रीजन व्हाई people are not saying Toni Kroos or Jude Bellingham deserves the award because of they have not scored much goals. मिडफील्डर होके या प्रोवाइडेड मच असिस्ट, जो उनकी गेम बिल्डअप में उन्होंने हेल्प करी वो नहीं देखी जाती है. तो कहां जाऊं मैं? कहां जाओगे तुम लोग भाई? कहां जाओगे तुम? मेरे को बोलो भाई. द काइंड ऑफ सीन लाउटारो मार्टिनेज हैज, तुम बोलते हो कि वो डिजर्विंग नहीं था. टोनी क्रूज डिजर्विंग नहीं था, रॉड्री डिजर्विंग नहीं था, रॉड्री की रॉबरी हो गई. बेलिंगम डिजर्विंग नहीं था आफ्टर हैविंग सच अ फैंटास्टिक फर्स्ट सीजन था रियल मैड्रिड का उसके लिए, जहां पे कई लोग प्रेशर में दब के रह जाते हैं, वहां पे ही परफॉर्म सो वेल. लुक एट किलियन एम्बापे, फर्स्ट सीजन उसका कैसा जा रहा है. लुक एट जूड बेलिंगम, उसका कैसा गया था. उसके बाद तुम लोग मेरे को कह रहे हो नहीं सिर्फ विनी ही था. ये रियल मैड्रिड वाले फैंस एक ही बंदे को इतना स्केपगोट कर इतना ऊपर चढ़ा रहे. भाई तुम्हारे 3 प्लेयर्स और डिजर्विंग है प्लीज. और मे बी अकॉर्डिंग टू मी बेलिंगम एंड टोनी क्रूज एंड कार्वाल आर मोर डिजर्विंग, क्योंकि उन्होंने ना ही सिर्फ क्लब के साथ किया, दे हैव डन इंटरनेशनली ऑल्सो. कार्वाल ब्रिलियंट था स्पेन के लिए, टोनी क्रूज बढ़िया था जर्मनी के लिए, बेलिंगम इन क्लच मोमेंट्स था भाई इंग्लैंड के लिए, विनीसियस कहां मरवा रहा था अपनी, कहां था वो ब्राजील के लिए. ये 3 प्लेयर्स जो थे ना, इंटरनेशनल हो या क्लब लेवल हो, दे परफॉर्म्ड एट द टॉप लेवल. ये 3 प्लेयर्स रियल मैड्रिड के तीनों के तीनों टॉप लेवल पे थे. चाहे इंटरनेशनल, विनीसियस कहां था इंटरनेशनली, तुम मेरे को दिखाओ, मेरे को बस शो मी.
तो डोंट कॉल इट अ रॉबरी एंड ऑल्सो प्लीज अपनी मेंटालिटी सुधारो, क्योंकि यू गाइज शुड हैव वोटेड या रूटेड फॉर बेलिंगम, टोनी क्रूज और कार्वाहल बिकॉज दे हैड अ मच बेटर सीजन, नॉट विनीसियस। क्लब और इंटरनेशनल दोनों सीजन देखे जाते हैं, दोनों में जो जिन बंदे ने परफॉर्म किया वो था रॉड्री, लाउतारो मार्टिनेज, डैनी कार्वाहल, टोनी क्रूज एंड जूड बेलिंगम। विनीसियस वॉज वेरी गुड फॉर रियल मैड्रिड, नॉट ब्राजील, नॉट ब्राजील। सोचना जो मैंने चीजें कही है ना, मेरे को गालियां बकने से पहले जस्ट सोचना, क्या जो मैं लॉजिक्स दे रहा हूं, क्या जिन मैं प्लेयर्स के बारे में बात कर रहा हूं, क्या तुम्हें लगता है वो डिजर्विंग नहीं थे? सिर्फ विनीसियस ही डिजर्विंग था? इस लॉजिक से एक बार सोचना, सिर्फ सोचने की कोशिश करना, ठीक है? कुछ समझ में आई बात, कुछ अच्छी लगी मेरी बात, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना। नहीं लगी ना तो डिसलाइक मारो और मेरे को कमेंट करो क्यों अच्छी नहीं लगी। मेरे को पता है बहुत सारे लोग ना ये रीजन निकाले कि रॉड्री का ये था, विनी का ये था, आपने जो उनका फेवरेट प्लेयर है उसको बड़ा चढ़ा के लिखने वाले हैं। आई एम गोना इग्नोर दैट। जो प्रॉपर तुम्हें बोलना है ना कि एक अच्छा वो रिव्यू देना है कि यहां पे मैं ये गलत हुआ, इस स्टैटिस्टिक्स में इस प्लेयर के बारे में ये गलत हो गया ढंग का, तो मेरे को डेफिनेटली कमेंट में बताओ, वीडियो पर डिसलाइक मारो, गालियां फेंको मेरे ऊपर। आई टेक दैट विद प्राइड कि ठीक है मेरी गलती है, आई ओन इट टू अप, ओन अप जो भी है, ठीक है? बट जो भी है मैं आपके सामने हूं, ये मेरे रहे 4 से 5 बंदे थे भाई। स्टॉप स्प्रेडिंग दिस दैट कि रॉड्री और विनी ही बेस्ट प्लेयर थे पिछले सीजन वर्ल्ड के। नहीं, 4 और प्लेयर्स थे जिसको पूरी दुनिया ने इग्नोर कर दिया, यहां तक कि फ्रांस फुटबॉल ने भी इग्नोर कर दिया, उस क्लब के उस प्लेयर्स के फैंस ने तक इग्नोर कर दिया। सबसे शिटियस्ट चीज थी ये बाय रियल मैड्रिड फैंस, ओनली स्केपगोटिंग विनीसियस जूनियर, नॉट जूड बेलिंगम, नॉट टोनी क्रूज, नॉट डैनी कार्वाहल। लाउटारो मार्टिनेज को तो भाई छोड़ ही दो, उसको तो पूरा ही सबने धकेल दिया। किसने किया ही क्या भाई? सीरिया जीता, सीरिया का टॉप स्कोरर था, कोपा अमेरिका जीता, कोपा अमेरिका का टॉप स्कोरर था, बेस्ट प्लेयर था अर्जेंटीना के लिए। ओ तो बैलेंड डॉर थोड़ा ना होता है। ठीक है भाई, तुम लोग अपने डिबेट्स कर लो, डिबेट्स चलती रहेंगी। ये मेरा ओपिनियन था, माय टेक ऑन बैलेंड डॉर सेरेमनी। फ्रांस फुटबॉल जाए अपनी मरवाने, जो उसको कंट्रोवर्सी करनी करती रहा, इतनी चूतिया उसने रैंकिंग निकाली है। मतलब कुछ नंबर तो मेरे को भी समझ नहीं आया भाई, ये प्लेयर इस नंबर पे क्या कर रहा है, ये प्लेयर ऊपर क्यों नहीं है, प्लेयर नीचे क्यों नहीं है, क्या चल रहा है? दैट्स माय टेक। चल देन, बाय, नेक्स्ट टाइम। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, नहीं करना तो डिसलाइक कर देना। जो भी आपके ओपिनियंस हो मेरे चैनल, मेरे कंटेंट को लेके, उसके ऊपर कमेंट कर देना। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विद द सेम हैंडल @RoshiFootball। टिल देन, बाय।